हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस के बारे में स्टडी किया था और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के लिए आपने जो आपको एक्सप्रेशन मिला था वो ये था n2/v माइनस n1/u इक्वल n2 माइनस n1/r। ये आपने अपने एक्सप्रेशन मिला था आपको। N2 means refractive index of second medium and V means distance of image from the spherical surface. N1 means refractive index of first medium. U means distance of object from spherical surface and R of the radius of curvature. R is the radius of curvature of a spherical surface. ठीक है ना। हालांकि आपकी बुक में जो एक्सप्रेशन है ये केवल कॉन्वेक्स सरफेसेस के लिए गिवन है, लेकिन हम लोग इसको किसके लिए करेंगे, किसके लिए सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। हमने इसको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों सरफेसेस के लिए प्रूव किया था और हमने पाया था कि ये जो एक्सप्रेशन है ये सिमिलरली एप्लीकेबल होता है। ये जो एक्सप्रेशन है ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों सरफेसेस के लिए सिमिलरली एप्लीकेबल होता है। तो अब इससे आगे हम देखते हैं रिफ्रैक्शन बाय अ थिन लेंस। ठीक है, इससे अगला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन बाय अ थिन लेंस। साथ में आपने लेंस के बारे में पढ़ा था कि लेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के लेंस होते हैं और लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को भी हमने स्टडी किया था। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन बाय अ थिन लेंस, इसको स्टडी करें। देखिए हम लोग रिफ्रैक्शन बाय अ थिन लेंस। तो इसको अगर हम स्टडी करें, रिफ्रैक्शन बाय अ थिन लेंस को अगर हम स्टडी करें तो देखिए इसी को हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला देखिए, इसलिए आपको एक कोई पतला लेंस आपको दे रखा है, तो ये एक लेंस हमें गिवन है और इस लेंस के लिए हमारे पास में हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रखा है n1 और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब हमने ले लिया n2 और यहाँ पे वापस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया n1 आ गया। और आपको ये पता है कि n2 जो है वो ग्रेटर देन है n1 से। या तो ये फर्स्ट मीडियम जो है ये एयर हो सकता है, मतलब एयर में रखा हुआ है लेंस, या फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट मीडियम वाटर हो, मतलब वाटर में डाल रखा हुआ लेंस को, और कोई तीसरा भी पॉसिबल हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि ये डेंसर मीडियम, बिकॉज़ n2 इज ग्रेटर देन n1, दैट्स व्हाई दिस मीडियम इज डेंसर। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है O। इस ऑब्जेक्ट O से कोई रे ऑफ लाइट जो है वो इस लेंस पर इंसिडेंट हो रही है और इस लेंस के इस पॉइंट A पर इंसिडेंट हो गई, जिसका इस हिसाब से यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया। और रिफ्लेक्शन के बाद में ये जो रे ऑफ लाइट है ये ऐसे जानी चाहिए थी और इस पॉइंट पे इंसिडेंट होनी चाहिए थी, I डैश पर इंसिडेंट होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन वास्तव में होता क्या है, इस सरफेस से फिर से इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद में इसकी जो लास्ट इमेज है वो इस पॉइंट I पे फॉर्म होती है। ये जो लेंस है इस लेंस को आपने नॉमिनेट किया LMN। दो सरफेसेस हो गए, इधर वाला सरफेस तो LMN और इधर वाला जो सरफेस है वो हो गया L, फिर ये M डैश और फिर ये N। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। तो दो सरफेसेस हो गए हैं। अब यहाँ से आपने क्या बोला कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट था वो कौन से पॉइंट पे रखा हुआ था, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट O ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ convex lens या thin lens। ठीक है, according to figure object O is placed on principal axis of a thin lens। ठीक है, a ray of light OA incident on lens from the object and it refracts according to A I dash। ठीक है, it refracts according to A I dash। ठीक है, but through the another surface of this lens refracted ray AB again refracts and it emerges according to BI। ठीक है ना, BI के अकॉर्डिंग एमर्ज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट कहाँ रख रखा है आपने O पे, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में क्या होगी U लेफ्ट साइड में है और पॉइंट I पे इमेज क्रिएट होती है, तो I पे इमेज क्रिएट होती है तो इमेज की डिस्टेंस V हो गई और लेंस से इस I डैश की जो डिस्टेंस है वो हमने ले ली V डैश। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को।
अब यहाँ से आप देखिए, आपने सरफेस मीडियम, आपने जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया था पीछे, वो क्या था, n2/v माइनस n1/u इक्वल n2 माइनस n1/r। ठीक है, तो यहाँ से n2/v अगर हम देखें यहाँ से, तो देखिए n2/v क्या होगा, ये हमारे पास में n2 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ठीक है ना, n2 का मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अपॉन में आता है v, n1 का मतलब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अपॉन में आ जाएगा u इक्वल n2 का मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस में n1 का मतलब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अपॉन में आ गया r। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें इसमें n2 सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, O से रे ऑफ लाइट चल रही है, दो सरफेसेस हैं इसके L M N और दूसरा है L M डैश और N। ठीक है ना, तो सबसे पहले सरफेस L M N के लिए हम लोग बात करें। देखिए इस वाले सरफेस के लिए आप बात कीजिए तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आपको सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, O से रे ऑफ लाइट चल रही है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट मूव करना स्टार्ट करती है, तो ये फर्स्ट मीडियम हो गया, मींस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है N1, और ये ट्रैवल करती हुई इस लेंस तक पहुंचती है बाद में, तो ये सेकंड मीडियम हो गया, और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है N2। ठीक है, तो इस सरफेस L M N के लिए अगर हम बात करें तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारे पास में, n2/v, v यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, और इस सरफेस के हिसाब से जो इमेज थी वो कहाँ क्रिएट होनी चाहिए थी, इस पॉइंट I डैश पे क्रिएट होनी चाहिए थी, और I डैश की जो डिस्टेंस वो क्या है हमारे पास में v डैश है, माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1 अपॉन में u यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है u इक्वल सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 अपॉन में r1 आ गई इस वाले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब जो दूसरा सरफेस है इसके लिए हम बात करें L M डैश और N, इसके लिए हम बात करें, ये सरफेस है, इसमें यहाँ से रे ऑफ लाइट चलती है और I तक आती है, तो यहाँ से चल रही है रे ऑफ लाइट, यहाँ से स्टार्ट कर रही है मूव करना, यहाँ से मूविंग स्टार्ट होती है, तो ये फर्स्ट मीडियम हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया n2 हो गया, मतलब अभी फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n2, फिर यहाँ से मूव करना स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंचती है, तो ये सेकंड मीडियम हो गया, और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1, मतलब अभी फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो n2 है और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपने जो फॉर्मूला था ये क्या है हमारे पास में, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारे पास में n1 अपॉन में v, v यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, और इमेज कहाँ बनती है I पे बनती है, तो इसकी डिस्टेंस क्या है v माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है v n2 अपॉन में u यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये वाला जो सरफेस है L M डैश N, इस वाले सरफेस के लिए जो पॉइंट I डैश है ये एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, फॉर द सरफेस L M डैश N point n dash behaves like an imaginary object। ठीक है, like an imaginary object। ठीक है, तो imaginary object जैसे बिहेव करेगा I dash, तो I dash वाली डिस्टेंस ले लो आप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में, तो हमारे पास में क्या आ गई v dash इक्वल सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 अपॉन में इस वाले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई r। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कीजिए, तो यहाँ से आप देखिए इनको अगर आप ऐड करते हैं तो n2/v डैश प्लस में और n2/v डैश माइनस में कैंसिल हो गए दोनों, तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे तो आ गया n1/v और आगे माइनस में आ गया हमारे पास में n1/u इक्वल n2 माइनस n1/r1 प्लस n1 माइनस n2/r2। तो यहाँ से अगर हम देखें n1 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास में आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल n2 माइनस n1/r1 है, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले तो हमारे पास में आ जाएगा n2 माइनस n1/r2। तो यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास में आ गया यहाँ पे n1 और n2 में 1/v माइनस 1/u इक्वल n2 माइनस n1 अपॉन में r1 माइनस, अब यहाँ से आप देखिए इसमें से n2 माइनस n1 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से अगर हमने इनमें से n2 माइनस n1 को कॉमन ले लिया तो देखिए यहाँ से हमने n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 1/r1 माइनस में 1/r2
तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में n1 और n2 में 1/v माइनस में 1/u इक्वल n1 हमने कॉमन ले लिया तो आ जाएगा n2/n1 और माइनस में 1 इंटू 1/r1 माइनस में 1/r2, n1 से n1 कैंसिल हो गया तो आ गया 1/v माइनस में 1/u इक्वल n2/n1 को आपने क्या लिख दिया n2 1 और इंटू में 1/r1 माइनस में 1/r2। तो यहाँ से अगर हम देखें दोबारा से ये हमारे पास में अब हमने बोल दिया कि जो इमेज है वो फोकस f पे क्रिएट होती है। इमेज f पे कब क्रिएट होती है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। इन दिस कंडीशन v equals to f and u equals to infinite, then 1/n and the value of v is f equal minus 1/u and value of u is infinite, then 1/infinite is 0. So 1/f equal n2 1 minus 1 into 1/r1 minus में 1/r2। ये हो गया हमारे पास में एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब इसमें एक स्पेशल केस और लगा सकते हो आप, और वो देखिए क्या है। इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड सेकंड मीडियम इज ग्लास, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर n1 हो जाएगा, और सेकंड मीडियम ग्लास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 था जो कि आपने ले लिया n के इक्वल। ठीक है ना, तो यहाँ से जो n21 है उसकी वैल्यू आ जाएगी n2/n1 इक्वल n/1 इक्वल n, मतलब n21 की वैल्यू क्या आ जाएगी? n आ जाएगी। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1/f इक्वल n-1 और इंटू 1/r1 माइनस में 1/r2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में 1/f। ठीक है, ये भी लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये केवल तभी एप्लीकेबल होगा, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड द सेकंड मीडियम इज ग्लास। ठीक है, if the lens is situated in the if the lens is placed in water then this format is not applicable। ठीक है ना, अगर लेंस को आपने पानी में डाल रखा है तो ये वाला फॉर्मेट नहीं लगेगा। फिर समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो that's why we can say that this is a special case of lens makers formula। ठीक है, आ गया समझ में आपको? ये हो गया हमारे पास में लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है इसको आपने देखा। अब इसके बाद में देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ये बोला जाए जैसे कोई मैजिशियन है, ठीक है, और वो जो मैजिशियन है कि वो क्या करता है, जैसे कोई मैजिशियन आपको दे रखा है और वो मैजिशियन एक किसी लिक्विड से फिल्ड एक कोई आपको कंटेनर दे रखा है, उसमें एक लेंस को डालता है और लेंस को डाल के उस लेंस को गायब कर देता है। तो आपसे पूछा जाए कि क्या ये मैजिक है, और अगर मैजिक नहीं है तो फिर ये कैसे हुआ, तो लेंस हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा, वो इनविजिबल क्यों हो जाएगा? ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को? तो एन मैजिशियन disappear a lens and a magician disappear a lens by throwing it in a container which is filled by a liquid। ठीक है, मतलब ये जो मैजिशियन है वो क्या कर रहा है, एक कंटेनर के अंदर इसने क्या ले रखा है, कुछ लिक्विड ले रखा है, और उस लिक्विड से फिल्ड किए हुए उस कंटेनर में ये एक लेंस को डालता है, लेंस को डिसअपीयर कर देता है। ठीक है ना, गायब हो जाता है वो लेंस। इज इट मैजिक और नॉट? इफ इट इज नॉट अ मैजिक देन व्हाई द लेंस डिसअपीयर्स, तो लेंस डिसअपीयर क्यों होगी? ठीक है, और वो जो आपने लिक्विड ले रखा है, क्या वो लिक्विड वाटर है? इज द लिक्विड इज वाटर। ठीक है, तो क्या वो लिक्विड वाटर है? ठीक है, और अगर नहीं है तो लिक्विड कौन सा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? हमने यहाँ पे बोला है कि एक मैजिशियन जो है वो एक लेंस को एक लिक्विड में डालता है और उस लिक्विड में डाल के उस लेंस को डिसअपीयर कर देता है। उस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि आपने n ले लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस व्हिच इज n इक्वल्स टू 1.47। लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ये है, और हमें पूछा है कि ये जो लेंस है इसको आपने एक जैसे एक कंटेनर ले लिया, उसमें
छोटा कोई कंटेनर ले लिया, ये जैसे ये कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में इस लेंस को डाल दिया और वो लेंस डिसअपीयर हो गया, दिखाई नहीं दे रहा अभी आपको, ठीक है ना। यहाँ था तब तक तो दिखाई दे रहा था, इसके अंदर डालने के बाद में वो लेंस दिखाई नहीं दे रहा, डिसअपीयर हो गया वो। ये पूछा गया है कि ये जो लिक्विड है ये कौन सा हो सकता है, क्या ये लिक्विड वाटर है, और अगर ये वाटर नहीं है तो ये कौन सा होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटी सी बात आप ये समझ लीजिए, रिफ्रैक्शन होगा तो आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, है ना। रिफ्रैक्शन होगा तो आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ तो मेरे दिखाई देने के लिए कंडीशन क्या है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट का जो पाथ है उसमें ऑब्स्टेकल्स हैं, रुकावटें आ रही हैं, ठीक है ना, उस कारण से रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। अगर वो रुकावटें नहीं होती, वो ऑब्स्टेकल्स नहीं होते तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर रे ऑफ लाइट जो बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी परेशानी के डायरेक्ट हमसे मूव कर जाए तो हम लोग दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। मतलब रिफ्रैक्शन होता है इसलिए ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ये लेंस दिखाई दे रहा था, इसका मतलब यहाँ तक तो रिफ्रैक्शन हो रहा था। आपको ये जो लिक्विड है ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस लिक्विड का भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस लेंस को जब आपने इस लिक्विड के अंदर डाल दिया तो अब ये लेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा ना। लिक्विड के अंदर डालने के बाद में लेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब आप ये बोल सकते हो कि इस लिक्विड के अंदर इस लेंस का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है ना। पहली बात तो मैजिक तो है ही नहीं, इस लिक्विड के अंदर डालने के बाद में इस लेंस का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, और रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, लाइट जैसी थी वैसी वैसी मूव कर रही है, इसलिए ये इनविजिबल हो गया, ठीक है, डिसअपीयर हो गया, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन कब होगा और कब नहीं होगा, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट है, जैसे हमारे चारों तरफ एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, हमारी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, तो हम दो मीडियम्स के, दो सरफेसेस के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, चेंज है, तो उसके कारण से हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, हम आपको एक दूसरे को दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब इस ग्लास का, इस लेंस का और इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है। इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम होगा तो ये आपको दिखाई नहीं देगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसका मतलब आपने बोला कि लेंस डिसअपीयर हो गया, डिसअपीयर होने का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस, ठीक है ना। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब इस लेंस का, इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी कितना हो जाएगा 1.47, क्योंकि लेंस पर आपको गिवन है 1.47, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से बोल दिया कि जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए हम इसमें, तो आपने ये बोल दिया कि इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास में आया है